समझ नहीं आ रहा, रूम में कोई कैसे एंटर हुआ? किसी ऐसे का काम है जो इस घर का नहीं है। ऐसा सिर्फ शादोलू वाले कर सकते हैं। वो लड़की को मारना चाहते हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और इसका इल्जाम हमारे सर पर डालना चाहते हैं। शादुल वाले नहीं हो सकते। ये जिसने भी किया है वो इसी घर में मौजूद है। कौन? अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हर शख्स अच्छी तरह जान ले कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा, समझे? सब ये बात गौर से सुन लो। आज के बाद इस घर का कोई शख्स भी रेहान के दरवाजे तक नहीं आएगा। समझ गए सब? अपने दुश्मन को पहचान नहीं सके? जाओ सब लोग अपने रूम में। चलो एलिफ, तुम भी सोने की कोशिश करो। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम यहां पर सोगे? मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रहूंगी। उसके मरने के बाद तुम्हारा क्या हशर होता, सोचा तुमने? मुझे कोई परवाह नहीं है इस बात की। तुम सिर्फ रोती रहती हो, कोई और काम नहीं। चुप हो जाओ, अपनी बारी का इंतजार करो। एक दिन तुम्हारी बारी जरूर आएगी। वो दिन तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह बहुत जल्द लाएगा। क्या आपको वो मौका मिला था? हाँ मिला था, और ऐसा मिला था कि अब तुम दोनों माँ बेटी मिलकर कौन सा नया गुल खिलाना चाह रही हो? मैं सिर्फ अपनी बेटी को बचा रही थी। शादोलो हमारे घर तक पहुंच गए हैं तो क्या मैं अपनी बच्ची को नहीं बचाऊंगी? उस कमरे में तुम्हारी बेटी तो नहीं गई थी, है ना सुल्ताना? अपनी बेटी से वो चाबियां लेकर मीरान की पैंट में रखने वाली वो तुम नहीं थी ना? अपने कुन जहनों को इस्तेमाल करके मेरे पीछे प्लानिंग कर रही हो तुम दोनों। अगर मकसद उस लड़की को मरवाना ही होता तो 1 मिनट में उसको मरवा देती। उससे छुटकारा पाऊंगी, लेकिन अभी वक्त नहीं आया है। मैंने तुम दोनों को समझाया भी था कि मेरे मामलात में दखल देने की कोशिश मत करना। खबरदार, आखिरी बार समझा रही हूं तुम दोनों को। अगर मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की और अपनी तरफ से कोई प्लानिंग करने की कोशिश की तो वो हश्र करूंगी कि याद रखोगी तुम दोनों। तुम्हें मीरान से तलाक दिलवा दूंगी। तुम्हें वहीं भेज दूंगी जहां से तुम्हारी मां आई थी।